हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार में बीटेट का एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ आ रहा है कि बिहार में बीटेट का एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि आप सुने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी चल रहा है कि जितना भी राज्य में टीचर का बहाली आएगा तो अपना अपना राज्य में बीटेट का एग्ज़ाम करवा कर और टीचर बहाली करवाया जाए। क्योंकि देखिए, बिहार में जो टीचर बहाली होता था 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, उसमें सीटेट सेंट्रल लेवल पर होता है, यानी पूरे भारत में होता है। तो उसके से ही बिहार में टीचर बहाली होता था। लेकिन सुनने में आ रहा है कि बिहार में बीटेट होगा। देखिए, सीटेट और बीटेट दोनों में आपका वही 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसमें भी आपका जनरल को 90 नंबर, ये सब जो भी है पास वाला वो चीज़ चाहिए। लेकिन तो सिलेबस में अंतर हो जाता है, क्योंकि इसमें भोजपुरी जो लैंग्वेज पेपर है, तो हिंदी और भोजपुरी इसमें बहुत लोग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लोकेलिटी में थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। फिर यहाँ से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो हल्का हो जाता है। तो बिहार में जो बीटेट का एग्ज़ाम होगा, तो देखिए 2017 के बाद अभी बीटेट बिहार में हुआ नहीं। अभी आप सुने होंगे स्पेशल बीटेट हुआ था दिव्यांग के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। लेकिन नॉर्मल आपका सामान्य विद्यार्थियों के लिए 2017-11 में हुआ था, फिर 2017 में हुआ था। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, सीटेट पर ही बहाली होती थी। देखिए, बिहार में बीटेट होगा, हो भी सकता है, क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम वो सीबीएसई लेती थी और बिहार बोर्ड बीटेट का एग्ज़ाम लेगी। सिलेबस वही सेम होता है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका। सीटीपी 30 नंबर का आएगा। 1 to 5 में बात करेंगे तो आपका 30 नंबर का ईवीएस होगा, 30 नंबर का मैथ होगा। लेकिन ये थोड़ा हल्का हो जाता है सीटेट के अपेक्षा। बीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है कि हल्का माना जाता है, समझे। फिर हिंदी होगा, फिर आपका जो भी 2 लैंग्वेज होगा, एक हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, या इंग्लिश जो भी लीजिए, भोजपुरी, इसमें आप कोई भी ले सकते हैं। 6 to 8 का वही कहानी है आपका कि जो सीटेट में आप लोग 30 नंबर का सीटीपी पढ़ते हैं, फिर आपका 60 नंबर का मैथ साइंस या एसएसटी, और फिर आपका लैंग्वेज 2 लैंग्वेज हो जाएगा, जो भी लैंग्वेज ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा क्या होता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है, क्योंकि राज्य का ये टेट एग्ज़ाम है तो राज्य के परिप्रेक्ष्य में होता है, और सीटेट होता है वो सेंट्रल, यानी पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में होता है। इसीलिए पूरे भारत से उसमें क्वेश्चन मतलब करके दिया जाता है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, इसमें आपका एससीईआरटी बुक से क्वेश्चन आएगा, समझे। तो बिहार में यदि बीटेट होगा, क्योंकि चर्चा में है, बहुत सारे पूछ रहे हैं स्टूडेंट कि सर बीटेट भी होगा क्या, तो देखिए संभावना है, हो भी सकता है, समझे। क्योंकि 17 के बाद बीटेट का एग्ज़ाम सरकार भी ली नहीं है, सीटेट पर ही काम चलाती थी, सीटेट का ही परेचीज होता था। तो हो सके तो बीटेट हो जाए, तो बीटेट जो होगा 1 to 5 और 6 to 8, समझे, इसके लिए होता है। और स्टेट तो 9th 10th 11th 12th के लिए तो होबे करता है। तो बिहार बोर्ड यदि लेगी बीटेट का एग्ज़ाम तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए लेगी। सिलेबस वही है। इस पर यदि कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो सिलेबस बाद में चर्चा करेंगे। और यदि एग्ज़ाम होता है बिहार में बीटेट का, समझे, तो वो आपका हो भी सकता है, चुनाव से बात हो रहा है कि हो भी सकता है, संभावना भी है। तो बीटेट होगा तो आपका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए होगा। इसमें थोड़ा आसान होता है सीटेट की अपेक्षा। बीटेट के एग्ज़ाम जो होता है वो आसान माना जाता है, समझ गए। तो जो भी लोग को दिक्कत था, तो बीटेट हो गया, ये राज्य सरकार एग्ज़ाम लेती है, समझे। और सीटेट सेंट्रल होता है, वो सीबीएसई लेती है, ये बिहार बोर्ड लेगी, क्योंकि राज्य का एग्ज़ाम हर राज्य में अपना अपना है। जैसे यूपी टेट होता है, समझे, यूपी में आपका झारखंड में जे टेट होता है, जो अभी फॉर्म भी फिलअप हुआ था। तो बिहार में बी टेट हो सकता है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो बिहार में सब राज्य अपना अपना टेट एग्ज़ाम लेती है। तो बिहार सरकार 2 बार ही ली है, मतलब 11 में ली थी, फिर उसके बाद 17 में ली थी, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं ली है। तो जैसे कुछ अपडेट इस पर आएगा हम आपको बताएंगे।